अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल हैं जी आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मज़े में हैं और मौसम भी बड़ा अच्छा बना हुआ है। और मौसम आजकल दुबई का डेली ऐसा होता है। तो मैं आप में से भी जिसने यूएई का विज़िट करना हो तो इस मौसम में ही आए, या वैसे अगर कोई शिफ्ट होना चाहता है, क्योंकि इस मौसम में आते हैं ना तो फिर गर्मी को आते आते थोड़ा टाइम लगता है, तो बंदा यूज़ टू हो जाता है। मैं भी जब आई थी ना फ़र्स्ट टाइम दुबई, तो मैं जनवरी के मंथ में आई थी, तो मैंने कहा यहाँ तो मौसम बड़ा प्यारा है, मैं बड़ी खुश हुई। तो हस्बैंड ने कहा ये 2-3 माह देखें तो उसके बाद आप देखिएगा। तो मैं समझती थी क्या होना, नॉर्मल जैसे पाकिस्तान में गर्मी होती है, लेकिन यहाँ तो इतनी गर्मी, 50 टेम्परेचर। अब तो फिर भी काफ़ी यूएई का मौसम चेंज हो गया। तो जब मैं आई थी उस टाइम तो बहुत ज़्यादा गर्मी हुआ करती थी। तो बस जी हम भी निकल आए, हमने जाना था अजमान। तो ये रास्ते में फिर शॉप शारजा में एक आती है, तो हम इससे ना कलवंजी वगैरह लेते हैं। इसी रोड से गुजर के जाना था आजमान। तो अर्शी ने कहा कि ये ख़त्म होने वाली है, क्योंकि अर्शी और मैं ही लेते हैं। मैं तो डेली लेना भूल जाती हूँ, लेकिन अर्शी तो अल्हम्दुलिल्लाह वो डेली खाते हैं। तो हाफ़ जो टेबल स्पून है ना, वो हम सुबह खाली पेट जब उठते हैं ना तो पानी के साथ ले लेते हैं। तो इसका तो ज़िक्र कुरान पाक में भी है कि हर बीमारी का इसमें इलाज है और इसका कोई नुकसान भी नहीं होता। तो इसलिए हम घर में ज़रूर रखते हैं। तो आजकल तो बच्चों के जो कारी सर पढ़ाने आते हैं ना, वो भी खाना स्टार्ट हो गए हैं, तो इसलिए फिर हमारी जल्दी ख़त्म हो गई है। तो यहाँ से वो मिल जाती है और अच्छी मिलती है। थोड़ा दाना भी मोटा होता है और इसमें ना रेत नहीं होती। हमने 2-3 जगह से ली, जैसे लुलू से, सुपर मार्केट से, तो उसमें मिट्टी मिट्टी फील होती है, तो खाने को दिल नहीं करता। तो बस जी वहाँ से फिर हम लोग सीधा पहुँच गए। ये मीट मार्केट है और यहाँ पाकिस्तान वाला सिस्टम है। ये सारी आपको शॉप्स नज़र आ रही हैं जैसे पाकिस्तान में होती हैं ना चिकन वालों की दुकानें। वहाँ तो खैर अलग बनी होती हैं, एक जगह इतनी ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन यहाँ आपको ना बहुत ज़्यादा चिकन की शॉप मिलेंगी। और उन्होंने ज़िंदा अंदर मुर्गियाँ रखी हुई हैं, देसी मुर्गियाँ मिलती हैं, देसी अंडे मिलते हैं, उसके बाद बटेर तीतर मिलते हैं। तो सारा गोश्त यहाँ से आपको मिल जाता है। मेरे बच्चे तो जब भी आते हैं ना तो ये देसी मुर्गियाँ हम देखते हैं तो मीठी, और उसके पापा माइंड बना लेते हैं कि एक मुर्गी ले ना जाएं, घर में रख ना लें। तो मैं कहती हूँ कहाँ रखनी है आपने, आप लोग ऐसे माइंड बना लेते हैं। ये देखें, ये नीचे बटेर थे, तीतर, और ये देसी मुर्गियाँ जैसे गोल्डन पाकिस्तान में होती हैं, तो ये सारी यहाँ से मिलती हैं। तो जो नॉर्मल मुर्गी लेते हैं जैसे चिकन, तो वो तो मिलता है 15 दिरहम की भी मुर्गी मिलती है, 16 की 17 की मुर्गियों का साइज़ है। लेकिन ये जो देसी मुर्गी है ना, ये थोड़ी महंगी मिलती है, ये 20 की मिलती है, 25 की मिलती है। तो ये हमने एक दफ़ा ली थी, लेकिन हमें ना वो पाकिस्तान वाले जैसे देसी मुर्ग का टेस्ट होता है ना, वो नहीं आया। पता नहीं ये उनको खाना ये जो डालते हैं ये सेम वाला डालते हैं या क्या चक्कर है। और उसके बाद ये सारी जितनी भी शॉप्स हैं ना, ये सारी मटन बीफ की हैं। तो लेकिन यहाँ प्राइस जो है ना वो ज़्यादा थी। हम दुबई से लेते हैं मटन, मैं वाटर फ्रंट मार्केट से लेती हूँ या यूनियन कोऑपरेटिव से ज़्यादा लेती हूँ। वाटर फ्रंट मार्केट तो तभी जाती हूँ जब हमने फ़िश खानी हो। तो यहाँ इन्होंने ना 35 और 38 दिरहम पर केजी लगाया था, वो भी हड्डी के साथ। तो मैं तो ज़्यादा बोनलेस लाती हूँ, एक लेग लाती हूँ, फिर उसमें वो मिक्स कर लेती हूँ। जहाँ से चिकन लेते हैं ना वो सिर्फ कैश पेमेंट ही लेते हैं, कार्ड वाला सिस्टम नहीं है। मटन बीफ वाले फिर भी कार्ड है, उनके पास रखा हुआ है ऑप्शन, लेकिन इन्होंने ना कहा कि नहीं हमने कैश ही लेना है। तो हमारे पास कैश तो थी ही नहीं, और आजकल तो हम लोग कैश बिल्कुल ही नहीं यूज़ करते। और मैं हर किसी को कह रही थी कि एक दिन आएगा कि बिल्कुल ना हमारे बच्चे जो है ना उनको पता ही नहीं होगा कि पैसों की शक्ल क्या है। अब भी ऐसा होता है कि मेरे घर में शायद 5-10 दिरहम जो हैं वो कहीं मिले, अदरवाइज़ तो बिल्कुल भी हम कैश नहीं घर में। मेरी ग्रोसरी वाले भी आते हैं ना, वो भी साथ मशीन लेके आते हैं, इवन के मिल्क लेना हो, दही लेनी है, कुछ भी तो कार्ड पेमेंट करते हैं। तो हमने वहाँ से पूछा कि किधर है एटीएम मशीन, तो उन्होंने कहा जो फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट है ना, ये भी उसके बिल्कुल सामने बनी हुई है। मीट मार्केट के अंदर से गुजर के ना तो आप इस पोर्शन में भी आ सकते हैं। लेकिन यहाँ तो मुझे फील ही नहीं हुआ कि ये अजमान की सब्ज़ी मंडी है। ऐसे लगता था जैसे आम शॉप्स होती हैं सब्ज़ी की। हमारी दुबई वाली तो इतनी मज़े की, इतनी फ्रेश वहाँ सब्ज़ियाँ होती हैं, और इतनी बड़ी मार्केट है, और प्राइस भी यहाँ बहुत ज़्यादा थी। तो बस यहाँ से हमने पैसे निकलवाने थे, दुबई इस्लामी बैंक की एटीएम मशीन थी। तो यहाँ भी अर्शी को मैंने कहा आलू ले लेते हैं, हमारे ख़त्म होने वाले हैं। तो आलू की प्राइस जो है ना वो हमने डिस्काउंट की, बारगेनिंग की। तो उसने कहा कि हाँ ठीक है आप 7 दिरहम में ले लें, 1 दिरहम ज़्यादा। तो अर्शी ने कहा चलो ले लो, क्योंकि अभी सब्ज़ी मंडी जाने का फ़िलहाल प्लान नहीं है, तो यहाँ से ही ले लेते हैं। तो वो हमने लिए हैं, पाकिस्तानी आलू भी यहाँ से मिल गया। उसके अलावा तो हमें मज़ा ही नहीं आया ये अजमान वाली देख के। तो इसलिए मैं, अगर मेरी सिस्टर अजमान में
कहती हैं मेरी वो वीडियो ये देखें तो वो एक दफ़ा दुबई वाली सब्ज़ी मंडी का जिसने विज़िट कर लिया ना उसको फिर इधर उधर मज़ा नहीं आएगा। तो बस ये हमारा जो चिकन है ये रेडी हो गया। ये चिकन वाले ऐसे भी करते हैं, अगर आप ज़्यादा देर ना जाएँ ना चिकन लेने के लिए, क्योंकि पेमेंट हमने नहीं की होती तो फिर ये किसी और को दे देते हैं, तो फिर हमारा टाइम वेस्ट होता रहेगा। तो हमने जल्दी जल्दी जाके पिक किया और उसके बाद जी हमने यहाँ प्रिंटिंग प्रेस पे अपनी कंपनी का एक साइन बोर्ड प्रिंट होने दिया हुआ था, वो भी हम अजमान से करवाते हैं क्योंकि कंपनी का लोगो वगैरह की ओरिजिनल फ़ाइल और प्रिंटिंग का पूरा हमारा जो डेटा है ना वो इन्हीं के पास है। तो इनकी प्राइस भी ठीक होती है, सर्विस भी ठीक है। ये भाई बड़े अच्छे हैं, ये उनका नंबर भी है, अगर आपने भी कोई प्रिंट करवाना हो तो इनसे करवा लीजिएगा। तो हम तो काफ़ी अरसे से इनके साथ ही अटैच हैं। तो हम दुबई से हमें छोटे से छोटी प्रिंटिंग भी करवानी हो तो हम इन्हें कहते हैं, तो कभी कभी ये डिलीवरी भी दे देते हैं अगर इनका दुबई चक्कर लगे, तो नहीं तो हम लोग आते जाते खुद ही पिक कर लेते हैं। तो ये देखें जी मेरी अल हुदैबिया का साइन बोर्ड जो है रेडी हो गया। ये हमने एक ऑफिस का नया काम, मैंने आपके साथ वीडियो भी शायद शेयर की हो, एक काम हमने स्टार्ट अभी किया, इंटीरियर का ऑफिस का हमें किसी ने काम दिया, तो वहाँ ये छोटा साइन बोर्ड ही लगना, वरना हम लोग बड़ा साइन बोर्ड लगाते हैं। तो बस ये हमने ये अपना बैनर पिक किया और उसके बाद जी मैंने अर्शी से कहा कि अर्शी मुझे काफ़ी दिन हो गए पैन एमरेट्स में और मैं तलाश कर रही हूँ जी बड़ा पॉट, चावल जिसमें बनाते हैं ना बड़ा बर्तन, लेकिन वो हो एलुमिनियम का या ग्रेनाइट का, नॉन स्टिक टाइप का, और चाहिए भी बड़ा। तो छोटे 28 इवन के 30 सेंटीमीटर तक तो जगह जगह से मिल जाते हैं, लेकिन मुझे बड़ा चाहिए था। तो मैंने कहा कि पैन एमरेट्स से मैं पता कर लेती हूँ। उसके अलावा मुझे टेबल मैट भी चाहिए थे। तो यहाँ आई हूँ तो फिर जो अपनी जो रूटीन है उसके मुताबिक न बर्तन तो ज़रूर देखने होते हैं, शौक़ है। मैं तो आते ही सबसे पहले इसी पोर्शन में आ जाती हूँ। तो फिर जो चीज़ प्यारी लगती है तो फिर अपनी प्यारी सिस्टर के साथ भी दिल करता है कि आपके साथ भी शेयर करूँ। हो सकता है आप में से भी कोई शॉपिंग के मूड में हो। इनके पास डिनर सेट बड़े प्यारे होते हैं और आजकल डिस्काउंट भी लगी हुई थी, लेकिन मेरे पास तो बर्तन पहले ही इतने हैं और यहाँ वो पाकिस्तान वाला हिसाब ज़रा नहीं होता कि ज़्यादा गेस्ट आएँ। और ये सेट मुझे इतना अच्छा लगा, इसका कलर मुझे बड़े ही प्यारा लगा, लेकिन वही बात है ना कि साइज़ पता नहीं क्यों नहीं बड़े बनाते, कि इतने ये साइज़ है ना कि आप सिर्फ इसमें खाना तो चले बन सकता है, लेकिन इसमें जैसे चावल बनाने और ज़्यादा गेस्ट आए और ज़्यादा चीज़ बनानी हो क्वांटिटी में तो वो नहीं बन सकती। तो काफ़ी अच्छी इनकी कलेक्शन है और इनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। पैन एमरेट्स के इनके कोई अपने ही ब्रांड होते हैं, तो ये हैवी ड्यूटी है। जब भी आप नॉन स्टिक का या ये पैन लें ना तो आप लाइट वेट ना लें, आप उठा के देखें कि थोड़ा हैवी होना चाहिए, नहीं तो ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और मेरी सिस्टर कहती हैं कि ये नुकसानदेह नहीं होते, इनमें खाना बनाएं तो काफ़ी कमेंट आते हैं, कोई कहता है कैंसर हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, ऐसा कोई सीन नहीं है पूरी दुनिया में। अब वो स्टेनलेस स्टील के बर्तन तो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, तो यही चल रहे हैं। तो उसके बाद जी बस भूख तो फिर लगनी होती है, तो वापसी पे हम लोग फिर शारजा आए और शारजा से मैंने ना पिंक टी जो कश्मीरी चाय होती है मुझे इस रेस्टोरेंट की बड़ी पसंद है। आए वो थे पीने के लिए, मीठी ने रास्ते में कह दिया मुझे समोसा खाना है, अर्शी ने कहा फिर मैं नान और टिक्का खा लेता हूँ। तो बस हमारे प्लान आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए। तो हमने यहाँ ऑर्डर किया, शुक्र है हमें पार्किंग मिल गई, हालांकि यहाँ पार्किंग मिलना मुश्किल होता है। तो खाते हम गाड़ी में बैठ के, इनके जो वहाँ उन्होंने फैमिली के बैठने का बनाया हुआ है पीछे गली में जाके, लेकिन वो फजूल है। एक दिन मैं गई थी, इतना गंद टेबल इतने गंदे, मैंने कहा जी आज आ गई हूँ, इससे अच्छा तो गाड़ी में ही बैठ के मज़ा आता है, तो आज के बाद नहीं आना। तो बस ये हम फिर अपनी गाड़ी की सीटें ही आगे पीछे कर लेते हैं। तो सलार नहीं है, सलार घर था, जब उसको बताया तो उसे भी यहाँ के समोसे बड़े अच्छे लगते हैं, तो वो कहता मेरे लिए भी आप लेते आइएगा। तो अर्शी ने कहा वो मज़ा नहीं आता जो कि फ़्रेश चीज़ खाने का आता है, तो अच्छा खाना होता है इनका, लेकिन मैं इनके ये फलूदे और ये आइसक्रीम में ये चीज़ें नहीं ट्राई करती। बस जलेबी मीठे में इनकी खाते हैं और उसके अलावा इनकी ना ही मुझे मिठाइयाँ भी मैंने एक आध दफ़ा खाई हैं, मुझे मज़ा नहीं आया। तो बस हर रेस्टोरेंट की फिर सारी चीज़ें तो नहीं ना डिशेज़ अच्छी होती हैं, कुछ डिशेज़ होती हैं कि जो मज़े की होती हैं, लेकिन ये जो इनकी टी है ना, यकीन माने कि ये आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। ये पता नहीं 2 दिरहम की थी या 3 दिरहम की, इतनी है, अगर 2 की नहीं 3 दिरहम की होगी। तो बड़ी मज़े की थी ये बनी हुई, और हम लोग जब भी आते हैं ना तो ज़रूर पीते हैं। तो बस जी हमने यहाँ से फिर चाय ली और ये हमारा जो आखिरी था ना स्टॉप, और इसके बाद सलार हमें कॉलिंग कर रहा था कि घर जल्दी आएँ। और ये मैंने लिया है जी पॉट सोनेक्स ब्रांड का, 110 दिरहम का आया, ये 36 सेंटीमीटर है, इससे बड़ा भी था।
तो लेकिन मुझे ये पसंद आया, मैंने ये लिया है। तो अच्छा है, इसका कलर मुझे जो है ना वो रेड पैन और ये कैसरोल नहीं पसंद। तो लेकिन ये रेड नहीं है, ये पता नहीं अब वीडियो में आपको कैसा आए ना, तो ये पिंक टाइप बना हुआ है। तो इंशाल्लाह जब इसमें खाना बनाऊंगी ना तब भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो और मज़े की बात है कि ये मेड इन पाकिस्तान है और मैं इस ब्रांड के ना पाकिस्तान के में बर्तन अपने यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे ना ये सेटिस्फेक्शन थी कि ये अच्छा रहेगा। तो ये देखें जी, ये आया है 36 सेंटीमीटर का और ये हमें मिला है 110 दिरहम का। इसका कलर देखने में तो रेड लग रहा है लेकिन शॉकिंग पिंक सा है। इसमें उनके पास बड़ा साइज़ भी था लेकिन अच्छी कहते हैं वो ज़्यादा ही देग बन जाएगी। ये 36 सेंटीमीटर का हमारे लिए काफ़ी है। मीन के इसमें ना 2 किलो चावल आराम से बन जाते हैं, बल्कि आप 3 किलो भी बना सकते हैं। तो इसलिए जी मैंने ये लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये मिल गया है। तो ये मुझे 110 दिरहम का मिला है। मैंने कहा आपके साथ प्राइस भी शेयर करती हूँ। और ये मेड इन पाकिस्तान है और नॉन स्टिक का है। तो शुक्र है मेरी एक चीज़ तो मुझे मिली है जो इतने टाइम से मैं तलाश कर रही थी। तो बस जी इस तरह हमारा ये आज का दिन गुजर गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, फॉलो किया करें, कमेंट किया करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें जी, और हमें भी दुआओं में याद रखा करें। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।